लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एग्जिट पोल का परिणाम आ चुका है। अलग अलग न्यूज चैनल्स और एजेंसियों ने अलग अलग पार्टियों और गठबंधन को अपने हिसाब से अलग अलग सीटें दी है। इस चुनाव में बिहार की 40 सीटों पर सबकी नजर रहेगी। बिहार में ऐसी कई लोकसभा सीटें हैं जिस पर मुकाबला कांटे का टक्कर है। आज हम आपको बिहार की तमाम सीटों की एग्जिट पोल के बारे में बताएंगे। बिहार के इस बार सीधा मुकाबला इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच है। अगर बात 2019 के लोकसभा चुनाव की करें तो पिछली बार एनडीए बनाम महागठबंधन पर भारी पड़ा था। बिहार को लेकर अभी तक इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स ने 40 में एनडीए को 33 सीटें दी है, तो वहीं इंडिया को 7 सीट जीतने का अनुमान जताया है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने एनडीए को 29 से 33 सीटें दी है, जबकि इंडिया को 7 से 19 सीटें मिलने की संभावना है। जन की बात के अनुसार एनडीए को 32 से 37 सीट मिल रही है, तो वहीं इंडिया गठबंधन को 3 से 8 सीट मिलने का अनुमान जता रहे हैं। रिपब्लिक भारत की बात करें और मैट्रिज के अनुसार मुताबिक बिहार में एनडीए को 32 से 37 सीटें मिल रही है, जबकि इंडिया को 2 से 7 सीट मिलने का अनुमान जताया है। इस बार चुनाव में अगर बिहार की बात करें तो एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि जेडीयू ने 16 सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारा है, तो वहीं चिराग पासवान की पार्टी को गठबंधन के तहत 5 सीट मिली है। इस तरह जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा ने 1 सीट पर अपना उम्मीदवार उतारा है, तो वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी भी 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। यानी उपेंद्र कुशवाहा खुद अपनी सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। काराकाट में भी अगर बात करें तो भीषण टक्कर है। वहां से निर्दलीय प्रत्याशी की एंट्री हो जाने के बाद से काराकाट में भी भीषण टक्कर होने का नजर आ रहा है। अगर बात एग्जिट पोल की करें तो जब पूरे देश में 543 लोकसभा सीट का चुनाव संपन्न हो जाता है तो पूरे देश के लोगों की निगाहें सिर्फ एग्जिट पोल पर टिकी रहती है। इसमें से ऐसे लगाया जा रहा है कि जिस तरह से बिहार में 2019 में 39 लोकसभा सीट में कब्जा किया था, तो इस बार कहीं न कहीं मोदी मैजिक फैल होते हुए नजर आ रहा है। तेजस्वी यादव की बात करें तो तेजस्वी यादव 2024 के लोकसभा चुनाव में लगभग 220 सभाएं किए हैं, और इस सभाएं में सबसे ज़्यादा तेजस्वी यादव का मुद्दा अगर कुछ रहा हो तो वो सिर्फ बेरोजगारी का मुद्दा तेजस्वी यादव ने बिहार में लोगों के बीच पहुंचकर बताया है और कहा है कि बेरोजगार हटाएंगे, आप हमारी सरकार लाइए। लेकिन तमाम एग्जिट पोल के अनुसार इंडिया गठबंधन को 3 से 7 सीट अनुमान लगाया जा रहा है, तो वहीं एनडीए को 33 से 37 सीट का अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन बात अगर निर्दलीय प्रत्याशी की करें तो वो भी भीषण टक्कर दे रहे हैं। देखिए 10 लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 10 लोकसभा सीट में भी एनडीए प्रत्याशी ने भीषण टक्कर दिया है। अगर सीमांचल की बात करें तो पूर्णिया में भी पप्पू यादव भीषण टक्कर दिए हैं, क्योंकि पप्पू यादव भी वहां से चुनाव लड़े हैं। निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर पप्पू यादव चुनावी मैदान में हैं। तो वहीं बक्सर से बात करें तो एसपी की नौकरी छोड़कर चुनावी मैदान में उतरा। काराकाट की बात करें तो भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह चुनावी मैदान में हैं। इनका टक्कर सीधे उपेंद्र कुशवाहा से है। हालांकि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा बनाम राजा राम सिंह कुशवाहा है और निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह चुनावी मैदान में है। पूर्णिया की बात करें तो पूर्णिया में पप्पू यादव बनाम संतोष कुशवाहा और बीमा भारती है।